इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है। हमें इसकी बहुत जरूरत है, तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने और अपने अंदर एक मजबूत मानसिकता कैसे विकसित करें। तो सबसे पहले आइए देखें कि एक मजबूत मानसिकता क्या है। जिस प्रकार एक चट्टान तूफान से विचलित नहीं होती, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। बताइए, क्या आपने चट्टानों के एक बड़े समूह को देखा है? हवा कितनी भी तेज चले, परंतु वह चट्टान हिलती नहीं है। बिल्कुल उस चट्टान की तरह ही बुद्धिमान लोग भी अपने जीवन में प्रशंसा और निंदा से विचलित नहीं होते हैं, और ये एक मजबूत मानसिकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ युक्तियां साझा करने जा रहे हैं, जिनका अभ्यास करके आप एक मजबूत मानसिकता का निर्माण कर सकते हैं। पहला सुझाव है जीवन में उतार चढ़ाव के दौरान स्थिर मानसिकता बनाए रखना। आपको पता है, जीवन एक महासागर की तरह है। कभी कभी सागर शांत होता है और कभी कभी तूफानी हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह हमें जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने कहा है कि इन्हें अतलोक धम्म कहा जाता है। इसका मतलब है प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, प्रसिद्धि और अपमान, और खुशी और दर्द। ये वे स्थितियां हैं जिनका हम अपने जीवन में सामना करते हैं। जीवन में इन उतार चढ़ावों को स्वीकार करो। जब भी लोग आपकी आलोचना करते हैं, जब भी लोग आपको दोष देते हैं, जब भी आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं, यदि आप अपने दिमाग और अपनी भावनाओं के बारे में सचेत रह सकते हैं और इन भावनाओं के पीछे नहीं भागते हैं, तो आप अधिक स्थिर हो सकते हैं। इन स्थितियों में आप अच्छा भावनात्मक संतुलन बनाए रख सकते हैं। इसलिए इन स्थितियों में सचेत रहना और आत्म जागरूकता का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी याद रखें, आपको अपने जीवन में हमेशा मधुर टिप्पणियां, मधुर राय और मधुर अनुभव नहीं मिल सकेंगे। जिंदगी आपको कठिन समय देगी, जिंदगी आप पर नींबू फेंकेगी। इसलिए आपको एक स्थिर मानसिकता बनाए रखनी होगी। आप सचेतनता और आत्म जागरूकता का अभ्यास करके इन स्थितियों से गुजरते हैं, उसे याद रखो। दूसरा सुझाव है मन के अंदर लचीलापन पैदा करना। लचीलेपन का अर्थ है जब आप विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं और जब आप अपने जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो खड़े होने और वापसी करने की क्षमता को लचीलापन कहते हैं। इसका अभ्यास करने के लिए एक बात जो आपको जाननी होगी और एक बात जो आपको समझनी होगी, वह यह है कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर आपको इस बात की अच्छी समझ है कि मेरे जीवन में क्या मेरे नियंत्रण में है और मेरे जीवन में क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि लोग आपके पास आते हैं और यदि वे आपकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं, तो वे आलोचनाएं, वे शब्द जो दूसरे लोग आपके बारे में बोलते हैं, वे आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उन पर आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। ये हमेशा एक विकल्प होता है। आप इस बारे में ऐसे सोच सकते हैं कि क्या मुझे इससे नाराज हो जाना चाहिए? क्या मुझे यह नकारात्मकता लेनी चाहिए? क्या मुझे यह नकारात्मकता उनके साथ साझा करनी चाहिए और उनकी तरह नकारात्मक बनना चाहिए? यदि आप इस तरह से सवाल कर सकते हैं, तो आप उस नकारात्मकता को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही याद रखें, एक मजबूत मानसिकता रखने का मतलब यह नहीं है कि आप गिर रहे हैं और आपको चोट लग रही है और आप निराश महसूस कर रहे हैं, बल्कि एक मजबूत मानसिकता रखने का मतलब है कि आप इन कठिन परिस्थितियों से गुजरते समय जितनी जल्दी हो सके खड़े हो सकते हैं और आप जल्दी से अपने जीवन की सामान्य परिस्थितियों में वापस आ सकते हैं।
इसे लचीलापन कहते हैं। इसलिए इसका अभ्यास करने के लिए आपको इस बात की अच्छी समझ होनी चाहिए कि क्या आपका जीवन आपके नियंत्रण में है या आपके नियंत्रण में नहीं है। अनुभव आपके साथ घटित होते हैं और जो बातें लोग आपसे कहते हैं वे दूसरे लोगों की राय होती हैं। आपके बारे में दूसरे लोगों के विचार आपके नियंत्रण में नहीं होते हैं, लेकिन आपके मन के अंदर जो भी चीजें हैं उनके बारे में आपकी राय, उन अनुभवों पर आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। इसलिए यदि कोई चीज आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई चीज आपके नियंत्रण में है तो आप निश्चित रूप से उसमें बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी पसंद बदल सकते हैं, लेकिन दूसरों की नहीं। तो इसे याद रखो, यदि आप समस्या से आसानी से घबरा जाते हैं या यदि आप समस्या से आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं तो समस्या का समाधान करना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में समस्या या कठिन परिस्थितियों से गुजरते समय भी शांत और शांतिपूर्ण मानसिकता बनाए रख सकते हैं तो समस्या की जड़ों तक जाना और उनको हल करना बहुत आसान है। याद रखें, आपके साथ जो कुछ भी घटित होगा वह अनित्य होगा। ये कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे एक दिन बदल दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है? उस समस्या को एक तरफ रख दें और उस समस्या की जड़ों में उतरने का प्रयास करें। अपने आप से पूछें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, मैंने कहाँ गलतियाँ की, और उस समस्या तक जाएं और फिर आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह आप समस्या समाधान की मानसिकता का निर्माण करते हैं। अंत में तीसरा सुझाव, अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, आत्म प्रेम और आत्म करुणा की मानसिकता का अभ्यास करना। याद रखें, यदि आप स्वयं से प्रेम कर रहे हैं, यदि आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं, तो आप अन्य लोगों की नकारात्मकता अपने साथ नहीं ले जाएंगे। आप दूसरे लोगों की नकारात्मकता अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जो भी चीज आपके पास आती है, जो भी व्यक्ति आपके पास आता है और अपनी नकारात्मकता आपके पास लाता है, आप कहते हैं, ठीक है, मैं इस नकारात्मकता को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। मैं शांतिपूर्ण रहना चाहता हूँ। मैं खुद से प्यार करना चाहता हूँ। मैं सचमुच खुद से प्यार करता हूँ। इसलिए मैं आपकी नकारात्मकता लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं यह नकारात्मकता आपके साथ साझा नहीं करने वाला। इसे आत्म प्रेम और आत्म करुणा कहा जाता है। इसका अभ्यास करने के लिए आप एक सरल अभ्यास जोड़ सकते हैं। आप इसे रोजाना कर सकते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठें, तो बस अपने बिस्तर पर बैठें और सोचें, दिन में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद से प्यार करूँगा। मैं इस दुनिया से कोई नकारात्मकता नहीं लेने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि यदि आपने सभी बुरी चीजें और कूड़ा कचरा लंबे समय तक अपने कूड़ेदान में रखा है, तो क्या होगा है? तो उसमें से बदबू आने लगेगी। लेकिन अगर आप हर दिन अपने कूड़ेदान से सारा कचरा हटा दें और उसे एक साफ जगह बना दें, तो जीना बहुत आसान हो जाएगा। भीतर शांतिपूर्ण रहना बहुत आसान है। इसलिए एक मजबूत मानसिकता बनाने के लिए आत्म करुणा और आत्म प्रेम का अभ्यास करें। कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग अपनी कठोरता और अशिष्टता दिखाते हैं, उनकी मानसिकता मजबूत होती है। लेकिन नहीं, गुस्सा करना और नकारात्मकता दिखाना ताकत की निशानी नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। यदि आप लोगों के द्वारा आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं, यदि आप लोगों की प्रतिक्रियाओं से आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं, तो ये एक मजबूत मानसिकता नहीं है। मजबूत मानसिकता वह मानसिकता है जो आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होती है। तो इन 3 सरल चरणों का अभ्यास करें। एक स्थिर मानसिकता बनाएं, अपने दिमाग को लचीला बनाएं,
और अंत में इस दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में खुद से अधिक प्यार करें। जब आप इन चरणों का अभ्यास करते हैं तो आप एक ऐसी मानसिकता का निर्माण कर सकते हैं जो आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से अस्थिर होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को अपने जीवन में खुशियां